अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। और लिपिड्स की कहानी थोड़ी लंबी है तो इसको हम एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते, इसको हम 2 से 3 लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ये लेक्चर 1 है और डायरेक्ट हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की तरफ कि लिपिड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लिपिड्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं मेनली: सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स फिर मजीद 3 तरह के होते हैं: फैट्स एंड ऑयल्स, वैक्सेस और स्टीराइल ईस्टर्स। इसी तरह कंपाउंड लिपिड्स 4 किस्म के होते हैं: फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स। फिर ये जो फास्फोलिपिड्स है ये मजीद 4 किस्म के हैं। इसमें लेसिथिन है, सिपलिन है और प्लाज्मालोजिन है और स्फिंगोमाइलिन है। इसी तरह जो ग्लाइकोलिपिड्स है वो सेरेब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स हैं। जो डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं वो अल्कोहल्स, फैटी एसिड, स्टीरोल्स, आइसोप्रिनाइड्स और जो आइसोप्रिनाइड है वो मजीद 2 तरह के टर्पिनाइड्स और कैरोटिनाइड्स है। तो आज हम सिर्फ सिंपल लिपिड्स को डिस्कस करते हैं और बाकी को अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज हम सिर्फ सिंपल लिपिड्स की तरफ आते हैं कि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सिंपल लिपिड्स को डिस्कस करेंगे और इन दोनों को फिर दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, सिंपल लिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जो कि सिर्फ 2 चीजों से बनते हैं: फैटी एसिड और अल्कोहल से बनते हैं। ठीक है। जबकि कंपाउंड लिपिड्स में फैटी एसिड, अल्कोहल के अलावा कुछ दूसरे भी ग्रुप्स होते हैं, तो इसलिए इनको कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं। और डिराइव्ड लिपिड्स वो होते हैं जो या सिंपल लिपिड से या कंपाउंड लिपिड से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, तो इनको तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सिंपल लिपिड्स की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, सिंपल लिपिड्स 2 चीजों से बना होता है: फैटी एसिड और अल्कोहल। तो पहले आप फैटी एसिड को जान ले कि फैटी एसिड क्या होता है और अल्कोहल क्या होता है। तो फैटी एसिड्स या सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप पहले ये देखें कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनमें कि फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्साइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप में एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और दूसरा इसके साथ OH लगा हुआ होता है। तो ये जो ग्रुप है इसको कार्बोक्साइल ग्रुप कहते हैं और जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये ग्रुप मौजूद होता है तो उनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए कार्बन है तो इसकी एक वैलेंसी OH के साथ है, 2 बाण इसने ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं। कार्बन चूंकि 4 बाण बनाता है तो चौथा बाण इसका हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है और यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये जो अल्काइल है इसमें अगर कार्बन ज्यादा हो, अल्काइल में एक कार्बन भी हो सकता है CH3, इसी तरह इसमें 2 कार्बन भी हो सकते हैं CH3 CH2, इसी तरह इसमें 3 कार्बन भी हो सकते हैं CH3 CH2 CH2। तो इसका अल्काइल जो पार्ट होता है जनरली इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और इस R में बहुत सारे यानी वेराइटीज है, ठीक है, कार्बन की तादाद के हवाले से। तो अब स्टूडेंट्स, फैटी एसिड क्या है? तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन ज्यादा हो, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। ठीक है जी। तो कितना लॉन्ग चेन होगा इसका? जो अल्काइल होगा वो कितना लॉन्ग होगा? उसमें यूजुअली 4 से यानी
बाज बुक्स में 26 तक लिखा हुआ है कि 4 से 26 तक इसमें होते हैं कार्बन एटम्स। ठीक है, तो फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, जनरली हम फैटी एसिड को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। तो ये फैटी एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है और इसका जो आर होता है इसमें कार्बन की तादाद 4 से लेकर यानी 26 तक हो सकती है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर ये एक कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड में बना रहा हूं CH2 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 और CH3। तो आप गिन ले इसमें कितने कार्बन हैं। इसके आर, इसका जो आर है, ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5 6 और 7। तो स्टूडेंट्स इसको आप कई तरीकों से लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 को लिख के फिर ये कितनी CH2 यूनिट्स है 1 2 3 4 5 और 6। तो बाद में लिखिए CH2 कितने हैं 6 और इसके बाद फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि CH3 लिख के फिर CH2 को 6 ले ले और इस ग्रुप को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि COOH COOH। इसको आप एक और भी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए किस तरह कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, और बाकी जो आपके कार्बन्स है वो हर दफा हाइड्रोजन को लिखना और 2 को लिखना तो बहुत टाइम वेस्टिंग है। तो इसको शॉर्टकट तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि इसको आप इस तरह लिखिए 1 कार्बन 2 3 4 5 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपका जो कोर्स है उसमें जो कार्बोक्सिलिक या फैटी एसिड्स है उसको इस शक्ल में लिखा हुआ होता है, तो फिर आप इसको नहीं समझते कि ये क्या है। तो स्टूडेंट्स जहां पर कार्नर होता है वहां पर कार्बन होता है। ठीक है, यानी यहां पर भी कार्बन है, 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 कार्बन कार्बन और कार्बन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है 4। तो इस कार्बन को देखें, इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, एक ये वाला एक दूसरा ये वाला। तो इसके साथ मजीद तो होंगे 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। इसी तरह इस कार्बन का भी यही सूरत हाल है, ये इस कार्बन का भी यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर देखे ये जो एंड वाला कार्बन है उसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है, तो इसके साथ मजीद होंगे 3 हाइड्रोजन। देखिए, तो इसको हम लिखते हैं CH3। किस तरह लिखते हैं जी, CH3 की तरह लिखते हैं। ठीक है, तो ये अगर CH2 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 अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो ये आप समझिए कि यहाँ पर CH2 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 वगैरह होते हैं, लेकिन इसको शो नहीं किया। तो ये होते हैं फैटी एसिड्स। ओके जी, इसके बाद अल्कोहल्स है कि अल्कोहल्स क्या है। अल्कोहल वो दूसरा चीज है जो फैटी एसिड के साथ मिलकर आपको सिंपल लिपिड देता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि अल्कोहल्स क्या है। अल्कोहल जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनमें कि OH फंक्शनल ग्रुप होता है। इसको हाइड्रोक्साइल या हाइड्रोक्सल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये मिसाल के तौर पर एक अल्कोहल है CH3 CH2 और CH2OH। तो इसमें भी ये जो पार्ट है ये अल्काइल पार्ट है, तो जनरली हम अल्कोहल को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्कोहल्स में OH ग्रुप एक भी हो सकता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स उनको कहते हैं। ये OH ग्रुप 2 भी हो सकते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स, और ये 3 भी हो सकते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स, और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स।
तो अल्कोहल्स और फैटी एसिड वो दो कंपोनेंट्स है जो आपस में मिलकर सिंपल लिपिड देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ये दोनों आपस में कंबाइन कैसे होते हैं, हाउ फैटी एसिड कंबाइन विद अल्कोहल टू फॉर्म लिपिड। तो एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल, और ये बन जाता है सिंपल लिपिड। स्टूडेंट्स में एक आपको एग्जांपल लेता हूं। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक अल्कोहल है, ठीक है, ये मैं कौन अल्कोहल बना रहा हूं। ये एक अल्कोहल है CH2, CH2, CH सॉरी, और CH2, और इसके साथ OH ग्रुप अटैच है, इसके साथ भी OH ग्रुप अटैच है। तो जिस तरह हमने कहा कि जिस कंपाउंड में OH ग्रुप होगा वो अल्कोहल होगा। अब इसमें 3 OH ग्रुप है, तो ये एक ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। कितना है जी? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। क्यों ट्राई? ट्राई मीन 3, क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप्स हैं। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है ग्लाइसिरोल। ये ग्लाइसिरोल है, ठीक है जी। तो ये हमारा अल्कोहल हो गया। अब हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हैं कि इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा और यानी क्या बनेगा? सिंपल लिपिड बनेगा। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस तरह लिखते हैं कि इसका OH इधर लिखते हैं और R उधर, ताकि मैं आपको आसानी से शो कर सकूं कि हाउ दे रिएक्ट टुगेदर। इसका ये OH है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका आपने OH, और जो अल्कोहल है इसका आपने H लेना है। ये याद रहे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने कौन सा? OH लेना है। बाद स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इसका OH और उसका H लेते हैं। नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH लेना है और अल्कोहल से H लेना है, और ये बीच में से निकालना है, यानी वाटर का मॉलिक्यूल H और OH मिलकर आपस में, तो माइनस हो जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल, और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाता है किसके साथ? उस कार्बन के साथ। देखिए, ये मैंने क्या बनाया? CH2, ये वाला CH2, इसके बाद O, इसका बॉन्ड किसकी? कार्बन के साथ, और कार्बन के साथ जो मटेरियल अटैच है ऑक्सीजन और R, वो अपनी जगह मौजूद है, ठीक है। इस CH2 के बाद जो चीजें अटैच है, ये CH2, ये सॉरी CH है, ये क्या है जी? CH है, और उसके साथ OH है, और ये CH2 है, उसके साथ OH है। तो ये जो बॉन्ड बन जाता है ऑक्सीजन और कार्बन के, अल्कोहल का ऑक्सीजन और फैटी एसिड का कार्बन, अल्कोहल का ऑक्सीजन और फैटी एसिड का जो कार्बन होता है, तो उस बॉन्ड को कहते हैं ईस्टर लिंकेज। ईस्टर या ईस्टर बॉन्ड भी इसको कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं कि जब कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे थे, दो मोनोसेकेराइड्स मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे, तो कौन सा बॉन्ड था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब दो अमीनो एसिड आपस में मिल रहे थे और प्रोटीन बना रहे थे, तो कौन सा बॉन्ड था? पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहां पर जो दो यूनिट्स आपस में मिल रहे हैं और ये फैट बन रहा है, तो यहां पर बॉन्ड का नाम क्या है? ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर लिंकेज। तो ये स्टूडेंट्स आपका बन गया सिंपल एक लिपिड बन गया। ये क्या 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 बना जी? सिंपल लिपिड बन गया, ठीक है। इसमें अल्कोहल का मॉलिक्यूल एक था और फैटी एसिड का मॉलिक्यूल भी एक है, तो इसको कहते हैं मोनोग्लिसराइड। इसका नाम हम क्या लिखेंगे? मानो। मानो का मतलब होता है एक, और ग्लाइसराइड, तो ये स्टूडेंट्स क्या बना? मोनोग्लिसराइड बन गया। अब अगर फैटी एसिड का हम दो मॉलिक्यूल ले लें और अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, फैटी एसिड का एक दूसरा मॉलिक्यूल लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O R OH।
ये मैंने दूसरा। तो अब जो फैट बनेगा या लिपिड बनेगा तो वो इस तरह बनेगा कि एक वाटर का मॉलिक्यूल यानी एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल भी बीच में से निकलेगा, तो माइनस हम लिखेंगे 2H2O। ठीक है। और एक ईस्टर बॉन्ड इसका ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बन जाता है। तो ये देखिए, तो अब इसमें फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हो गए दो। देखिए, ये एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल था, ठीक है, और ये दूसरा है। तो अब ये मोनोग्लिसराइड नहीं है, बल्कि अब ये क्या है, डाइग्लिसराइड, क्योंकि डाई का मतलब होता है टू। स्टूडेंट्स, अगर एक तीसरा मॉलिक्यूल हम ले ले, फैटी एसिड का तीसरा मॉलिक्यूल भी ले ले, तो फिर क्या होगा। देखिए, ये तीसरा फैटी एसिड का मॉलिक्यूल हम बनाते हैं OH। अब यहां पर भी इसका H ले ले और उसका OH ले ले, तो अब वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल भी निकल गया, माइनस हो गया जी 3H2O, और एक तीसरा ईस्टर बॉन्ड बन जाता है, जो कि हम इधर लिखते हैं। तो अब ये पहले मोनोग्लिसराइड था, फिर जब दूसरा मॉलिक्यूल आया तो डाइग्लिसराइड बन गया। अब ये क्या बन गया जी, ये बन गया ट्राई ग्लिसराइड, क्योंकि ट्राई का मतलब होता है थ्री। तो अब इसमें तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें मैंने आपको ये सिखाया कि मोनोग्लिसराइड किस तरह बनता है, डाइग्लिसराइड किस तरह बनता है, और ट्राइग्लिसराइड किस तरह बनता है। अब स्टूडेंट्स, एक चीज और, ये जो फैटी एसिड है, इसका जो आर है अल्काइल, इसमें क्या होते हैं, कार्बन के एटम्स होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लिंक टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है। अगर सारे कार्बन के एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड्स ओनली, ठीक है, तो उस आर को और इसी तरह उस फैटी एसिड को हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड, क्या कहते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है। और अगर जो आर है, अगर जो आर है, ठीक है, उसमें जो कार्बन्स है, उसमें जगह जगह डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, यूजुअली डबल बॉन्ड होता है, तो उस किस्म के आर को और इसी तरह उस किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अनसेचुरेटेड कहते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो स्टूडेंट्स, फैटी एसिड दो तरह के हो गए। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हो, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। ठीक है। तो अगर ये जो अल्काइल है सारे सैचुरेटेड हो, इधर में लिखते हो इस फॉर सैचुरेटेड, अगर ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो, ठीक है, तो जो आपका लिपिड बन जाता है उसको कहते हैं फैट्स। और अगर ये आर अनसेचुरेटेड हो, ये मैंने यूएस लिखा, यूएस का मतलब मैं इधर क्या लेता हूं, अनसेचुरेटेड, इसमें डबल बॉन्ड हो, तो फिर आपका जो लिपिड बन जाता है उसको कहते हैं ऑयल। ठीक है जी। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये अब इस स्लाइड में आप देखें, ये वही ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, और इसके साथ एक, जब फैटी एसिड का मॉलिक्यूल अटैच हो तो मोनोग्लिसराइड, दो अटैच हो तो डाइग्लिसराइड, तीन अटैच हो तो ट्राइग्लिसराइड। तो ये तो हमने पढ़ा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये जो सिंपल लिपिड्स है और इसका ये वाला जो पोर्शन है फैट्स एंड ऑयल्स, तो ये तीन तरह के हो सकते हैं। या तो ये होंगे मोनोग्लिसराइड्स, जिसमें क्या होगा, अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा
एक, और फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होगा वो भी एक मोनोग्लिसराइड में। डाइग्लिसराइड हो सकते हैं। डाइग्लिसराइड्स वो होंगे जिसमें अल्कोहल होगा एक और फैटी एसिड होंगे दो। और तीसरा हो सकता है ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स होंगे जिसमें अल्कोहल का मॉलिक्यूल एक होगा ग्लिसरॉल, और इसमें फैटी एसिड के होंगे तीन मॉलिक्यूल्स। तो on the basis of number of fatty acid molecules, we can have three type of simple fats or oils: monoglyceride, diglyceride and triglycerides. इसी तरह इसकी एक मजीद क्लासिफिकेशन ये है कि इस किस्म के जो इधर आप देख सकते हैं कि या ये होंगे फैट्स या होंगे ऑयल्स। स्टूडेंट्स, फैट्स कब होंगे? जब इसमें होगा अल्कोहल और प्लस क्या होगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है। और आयल्स कब होंगे? आयल वो होते हैं जिसमें होगा अल्कोहल और प्लस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये भी हमने पढ़ा। और यानी फैटी एसिड्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम यूज करें किसी लिपिड में तो वो फैट्स कहलाता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम यूज करें तो वो ऑयल कहलाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एक फैटी एसिड बना रहा हूं, ये देखिए CH3, CH2, 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 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें जो R है इसमें आप देख रहे हैं कि सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये क्या है जी? ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है। और ये जो लिपिड बनाएगा उसको हम फैट्स कहेंगे। ठीक है। इसी तरह इसको आप देखिए CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2। इसमें जगह जगह आपको नजर आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इस किस्म के फैटी एसिड को कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इससे जो लिपिड बनेगा उसको कहते हैं यानी ऑयल। तो स्टूडेंट्स, लिपिड दो तरह का हो गया, एक हो गया फैट्स और दूसरा हो गया ऑयल। सैचुरेटेड फैटी एसिड से जो बनता है उसको फैट्स कहते हैं, अनसैचुरेटेड से जो बनता है उसको ऑयल कहते हैं। मजीद हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैट्स और ऑयल में फर्क क्या है। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। तो इस स्लाइड में हम डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल के बारे में पढ़ते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि फैट्स सैचुरेटेड फैटी एसिड और अल्कोहल से बनते हैं, जबकि ऑयल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और अल्कोहल से बनते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होंगे, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कहीं कहीं पर आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा, जिस तरह की यहां पर है। इसके अलावा फैट्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। दूसरा फर्क ये है कि फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जबकि ऑयल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड शक्ल में होते हैं। तीसरा फर्क ये है कि
जो फैट्स होते हैं वो ज़्यादातर एनिमल्स में होते हैं, और जो लिपिड्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वो प्लांट्स में होते हैं, जिस तरह के पाम ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ओलिव ऑयल है वगैरह। छोटा फर्क ये है कि आ, जब आप फैट्स खाएंगे, फैट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो ऊपर जाएगा, और जब आप ऑयल यूज करते हैं खुराक में, तो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो नीचे जाएगा, लो होगा। पांचवा फर्क ये है कि फैट्स अब आप खाएंगे, यानी घी का आप इस्तेमाल करते हैं घरों में, ठीक है, तो ये कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस का जो रिस्क है उसको बढ़ाएगा, यानी दिल की जो बीमारियां है। और अगर आप ऑयल्स यूज करेंगे तो कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस का रिस्क जो है वो लोअर होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट। यहां पर एक टेस्ट है, स्टूडेंट्स ये देखे और मुझे बताए, ये मैं अब आपसे पूछ रहा हूं ताकि आपको मुझे पता चले कि आप कुछ समझ गए। टेस्ट है, क्या लिखा है? व्हाट डू यू थिंक द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ए फैट आर ऑयल? आप मुझे ये बताएं कि ये फैट का स्ट्रक्चर है या ऑयल का स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पर ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है, ये वो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, CH2OH, CHOH और CH2OH, और इसके साथ तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल अटैच है। तो जो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है ब्लैक कलर में जो आपको नजर आ रहा है, उसका जो आर है उसमें आप देखिए यहां पर डबल बॉन्ड है, इसी तरह यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, और इस आर में यहां पर डबल बॉन्ड। तो जगह जगह आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो इसलिए ये अनसैचुरेटेड है। और अगर आप रिमाइंड करें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से किस चीज का, कौन सा चीज बनता है? आयल बन जाता है। तो ये क्या है जी? आयल है। दूसरा सवाल भी इसमें है कि आप मुझे ये बताएं कि ये मोनोग्लिसराइड है, डाइग्लिसराइड है या ट्राइग्लिसराइड है। तो चूंकि फैटी एसिड के तीन मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है जी? ट्राइग्लिसराइड है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वैक्सिस क्या है। तो स्टूडेंट्स, वैक्सिस अगर आप पीछे जाए तो सिंपल लिपिड्स का जो क्लासिफिकेशन था उसमें दूसरा टाइप है। ये आप देख सकते हैं कि सिंपल लिपिड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें फैट और ऑयल के बारे में तो हमने पढ़ा। दूसरा नंबर किस चीज का है? वैक्सिस का है। तो अब हम आते हैं और पढ़ते हैं कि वैक्सिस यानी ये क्या है। तो वैक्सिस लिपोफिलिक लिपिड्स होते हैं, यानी ये लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, मिलिएबल होते हैं, नरम से होते हैं। मिलिएबल सॉलिड्स होते हैं, यानी सॉलिड्स है लेकिन वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, इतने सख्त स्टोन की तरह या आयरन की तरह सख्त सॉलिड नहीं होते। मिलिएबल सॉलिड्स या वैक्सी सॉलिड नरम सॉलिड होते हैं। दूसरा ये कि बाज औकात ये हाइयर अल्केन से भी बनता है। एक अल्केन है मिसाल के तौर पर C19 और H40, ये एक अल्केन है, ठीक है, तो ये भी वैक्स है। अब हमने यानी पढ़ा है कि लिपिड तो बनता है अल्कोहल और फैटी एसिड से, लेकिन इसमें ना अल्कोहल है ना फैटी एसिड है, तो इसको भी वैक्स यानी इस अल्केन को भी वैक्सेस या लिपिड्स में शुमार किया जाता है, क्योंकि ये मिसाल के तौर पर ग्रीस आप ले लें, ग्रीस जो कि C17H30 जिसका फॉर्मूला है, तो या C18H कितने 38। तो ये जो अल्केन्स होते हैं जिसमें कार्बन्स की तादाद
होती है 17R अबाव, या बाज बुक्स में 18R अबाव जो होते हैं, इसको छोड़े, जिसमें कार्बन की तादाद 18 या इससे ऊपर होती है, वो हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन्स, उनको भी हम लिपिड्स में शुमार करते हैं। और जो पैराफिन वैक्स है, ग्रीस मिसाल के तौर पर, तो ये वो चीज है। तो वैक्सेस जरूरी नहीं है कि ये भी अल्कोहल और फैटी एसिड से मिलकर बने। अच्छा, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबाव होता है। तो वैक्सेस ईस्टर्स भी होते हैं। जब लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल्स और लॉन्ग चेन फैटी एसिड आपस में कंबाइन होते हैं, तो उससे भी यानी बन जाता है ईस्टर। मिसाल के तौर पर ये जो लाइन है, इसका मैं आपको मतलब समझाऊं कि ये देखिए, ये एक फैटी एसिड है, ठीक है, और ये एक अल्कोहल है। अल्कोहल को हम ROH लिखते हैं, लेकिन मैं ये OH ग्रुप इस तरफ आपको लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने OH हटाना है और अल्कोहल का आपने H हटाना है, और फिर इस कार्बन का उस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है, और बन जाता है RCO और OR। तो इस किस्म का जो चीज बन जाता है, इसको कहते हैं ईस्टर। तो ठीक है, लिपिड्स ईस्टर्स होते हैं एक्चुअली, लेकिन यहां पर जो फैटी एसिड है, इसका भी R लॉन्ग चेन होगा, और जो अल्कोहल है उसका भी R होगा लॉन्ग चेन, यानी इसमें कार्बन्स बहुत ज्यादा होंगे। इसमें 30 तक, 25 तक, 16 तक इस तरह के कार्बन्स होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वैक्सेस के बारे में, वो ये है कि वैक्सेस आर फाउंड इन नेचर एज अ कोटिंग ऑन लीव्स एंड स्टेम्स। ये दरख्तों के पत्तों के ऊपर इसका कोटिंग होता है, ताकि उससे एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर ना हो, और बास दरख्तों के स्टेम्स में भी होते हैं। और द वैक्स प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम लूजिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, ताकि जो सहराई पौधे होते हैं उससे ज्यादा पानी जो है वो लूज ना हो। ये कार्नोबा जो वैक्स है, ये कोई ब्राजीलियन प्लांट्स, पाम ट्रीज होते हैं, उनके पत्तों के ऊपर इसका कोटिंग होता है। इसके अलावा बी वैक्स जो है, शहद की जो मक्खी होती है उसका वैक्स भी इसकी मिसाल है। और ये स्पर्मेसिटी वैक्स एक किस्म का वैक्स है जो कि स्पर्म वेल के हेड में होता है। ये स्पर्म वेल जो है, ये वेल का एक किस्म है, ठीक है। स्पर्म जो वेल है, ये वेल का एक किस्म है। जिस तरह की ब्लू वेल होता है, तो इसमें एक स्पर्म वेल भी है, वेल की एक किस्म है। उसके हेड में एक आर्गन होता है, उस आर्गन का नाम है स्पर्मेसिटी। जो वेल साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो स्पर्मेसिटी आर्गन के थ्रू प्रोड्यूस करता है, और उस स्पर्मेसिटी आर्गन में जो है ये स्पर्मेसिटी वैक्स मौजूद होता है। तो ये एग्जांपल्स है इसकी। इस तरह पैराफिन वैक्स है, मैंने आपको बताया कि इसमें कोई फैटी एसिड और अल्कोहल नहीं होता, ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन होता है, C19 और H30 H40, ठीक है। तो इसको हम कैंडल्स में यूज करते हैं, और इसमें कोई ईस्टर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। नेक्स्ट जो है, अच्छा, नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट है कि जो एयर वैक्स होता है कानों के अंदर, ठीक है, तो वो किस चीज से बना होता है? ये डेड स्किन सेल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, और इसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। और इसी तरह स्क्वालिन, उसमें एक कंपाउंड होता है C30H62। तो अब देखिए,
ये जो स्क्वालिन है ये भी सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी कोई ईस्टर लिंकेज नहीं है। और इसके अलावा ईस्टर्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। और ये जो वैक्सीज है इसमें ज़्यादातर हम आयनमेंट्स में, हैंड क्रीम्स में और कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, ये वो पाम ट्री है, ब्राजीलियन पाम ट्री, जिसमें कार्नोबा वैक्स मौजूद होता है। तो अब स्टूडेंट्स ये चंद 3 एग्जाम्पल है वैक्सीज के। ठीक है, तो जिस तरह हमने कहा कि वैक्स बनता है बुनियादी तौर पर एक फैटी एसिड से, ये हमने जनरल स्ट्रक्चर बना फैटी एसिड का, और एक अल्कोहल से ROH। और ईस्टर बॉन्ड किस तरह बनता है कि आप अल्कोहल का OH काटे और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH काटे और अल्कोहल का H काट ले, और वाटर को यानी बीच में से रिमूव करे, और फिर इस कार्बन का आपने बॉन्ड बनाना है उस ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए स्ट्रक्चर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और उसके बाद ये वाला O, अल्कोहल वाला जो ऑक्सीजन है, और फिर R। तो इस किस्म की चीज को कहते हैं ईस्टर। स्टूडेंट्स ये ईस्टर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप बन गया, और वैक्स इसको कहते हैं। और यानी हर ईस्टर वैक्स नहीं होता, सिर्फ वो ईस्टर वैक्स होगा जिसका ये वाला आर भी बहुत लंबा हो। यानी अब देखे ना इस आर को कितना लंबा है, और ये वाला जो आर है ये देखे कितना लंबा आर है। तो लॉन्ग चेन जो ईस्टर्स होते हैं वो वैक्सेस होते हैं। इसका नाम हम कैसे पुट करते हैं, नाम को देखिए। इसमें ये जो आर है इसका नाम आप लिखेंगे अल्काइल, ये में जनरल नाम अल्काइल, और ये जो ग्रुप रह गया इसको कहते हैं अल्केनोएट। अल्केनोएट तो नाम क्या होगा जी, अल्काइल को पहले लिखे, अल्काइल एल्केनोएट। ईस्टर का नाम होता है कुछ इस तरह। ईस्टर के एंड में ATE आता है। देखिए स्टूडेंट्स ये देखिए ATE ATE ATE। तो ये जो सीटाइल है ये इसका ये वाला अल्काइल होता है, और ये जो मेरिस्टेट है ये इसका अल्केनोएट वाला पार्ट होता है। तो अल्काइल को पहले और अल्केनोएट को बाद में लिखिए। देखिए अल्काइल इसका मेरिसाइल नाम है, और इसके अल्केनोएट का नाम है पाल्मिटेट। इसके अल्काइल का नाम सीटाइल है और इसके अल्केनोएट का नाम है पाल्मिटेट। तो अब आप पहले ये जो बी वैक्स वाला वैक्स है सीटाइल मेरिस्टेट, इसके स्ट्रक्चर को देखें। स्टूडेंट इसमें एक आर ये है जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला आर है जिसके साथ COO अटैच होता है। इसके साथ अटैच है C, यहाँ पर कार्बन है, OO। तो इसके इस वाले आर में इसको आप R1 कह ले, इसको R2। तो इसका जो R1 है ये, और ये इसका क्या है, इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं लेकिन फिर बोर्ड से बाहर जाएगा, तो इसको हमने इधर घुमा के लिखा है, ये इसका R2 है। R1 में भी बहुत सारे कार्बन होते हैं, R2 में भी बहुत सारे कार्बन होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके R1 में आप गिन ले कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इसका जो R1 है वो 13 कार्बन पर मुश्तमिल है। ठीक है, और इसका जो R2 है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका R2 कितने पर मुश्तमिल है, 16 कार्बन पर मुश्तमिल है। ठीक है, और 16 कार्बन वाले अल्काइल को हम सीटाइल कहते हैं। इसमें भी सीटाइल है, इसका भी ये 16 वाला होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो सीटाइल का मुझे याद है कि C10 से निकला है। C10 एक अल्केन होता है जिसमें कार्बन होते हैं 16 और हाइड्रोजन होते हैं इसके डबल से 2 ज्यादा, तो 34। अच्छा, तो ये C10 का फॉर्मूला है। और अगर इसमें एक हाइड्रोजन आप रिमूव करें, यानी 33 आप रहने दें,
तो फिर C10 से बन जाता है सीटाइल। तो ये जो R है इसका फॉर्मूला क्या निकला, C16 और H कितने 33। तो इस वेक्स का अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो इसका R1 C डबल बॉन्ड O R2। तो R1 में कितने कार्बन थे, C13, इसमें 13 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इसमें होंगे डबल से एक ज्यादा। तो 13 का डबल 26 है और 26 प्लस 1 होता है 27। इसके बाद C, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड O, इसके बाद ऑक्सीजन और R2 C16 और H है 33। तो ये सीटाइल मेरिस्टेट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर अब देखिए दूसरा जो कार्नोबा वैक्स है इसका केमिकल नेम है मिरिसाइल पाल्मिटेट। तो ये इसका R1 है। यहां से आप यहां तक देखिए ये इसका हो गया R1। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें 15 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल से एक ज्यादा, डबल प्लस 1, यानी इसमें है कार्बन कितने 15 और हाइड्रोजन कितने 15 का डबल 30 प्लस 1 31। और ये जो इसका R2 है जिसको हमने इधर तक बहुत लंबा इसका R2 है, तो R2 इसका क्या है जी, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30। तो इसमें 30 कार्बन है। वाह जी। और इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, 30 का डबल ले ले, यानी इसमें क्या फॉर्मूला क्या होगा, C30 और हाइड्रोजन कितनी 30 का डबल 60 और प्लस 1 61। तो इस मिरिसाइल पाल्मिटेट का फॉर्मूला क्या होगा, R1 C डबल बॉन्ड O R2। तो R1 की जगह आप लिखिए C15 H31 C डबल बॉन्ड O और R2 की जगह लिखिए C30 H61। तो ये जो C15 H31 है इसका नाम है, सॉरी, ये जो C30 और H61 है इसका नाम है मिरिसाइल। इस R का नाम क्या है, इसका नाम है माइरिसाइल। और ये जो C15 और H31 इसको आप, इधर मैंने एक ऑक्सीजन छोड़ा हुआ, तो इस C15 और C डबल बॉन्ड O को इकट्ठा करके इसको पाल्मिटेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पाल्मिटेट। नेक्स्ट की तरफ आते हैं जो स्पर्मासिटी वैक्स है, इसमें ये C नहीं है। वैसे स्पर्मासिटी वैक्स जो कि मैंने आपको बताया कि स्पर्म वेल, एक वेल है, वेल का किस्म है, उसके हेड में होता है। तो इस वैक्स को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं स्टूडेंट। इसका ये वाला जो R है ये इसका R1 है। ठीक है, और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें है कार्बन 15, हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल करे 15 को और प्लस 1 करे तो 30 प्लस 1 31। अब ये इसका R2 है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी ये भी सीटाइल है। ये देखा ना, यहां पर भी सीटाइल था, सीटाइल में ये सीटाइल है R2 जो C16H31 है। तो इसमें भी C, इसका जो R2 है वो भी सीटाइल है और इसका फॉर्मूला है C16H33। ठीक है, C16H33।
तो इसका आप सीटाइल पाल्मिटेट का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखिए इधर R1 C डबल बॉन्ड O O R2 सीटाइल ये है, और ये सारा क्या है? पाल्मिटेट है, पाल्मिटेट। ठीक है, तो इधर आप लिखिए R1 की जगह C15H31 C15H31, और फिर C डबल बॉन्ड O, इसके बाद O, और फिर R2 लिखिए C16 और H33। तो ये फार्मूला है सीटाइल पाल्मिटेट का। स्टूडेंट्स, इसमें आपने बिल्कुल इसको इजी आप ले ले, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा मैं आपको और भी इसकी एक्सप्लेनेशन करूं कि अगर आप इस टेढ़े मेढ़े ये नीले कीरू को नहीं समझते, तो जहां पर कार्नर है वहां पर कार्बन है। ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, जहां पर एंड है वहां पर भी कार्बन है। और ये भी आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड हो गया इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन, तो बाकी 2 बॉन्ड कहाँ है? इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो इसको आप CH2 भी लिख सकते हैं, CH2। इसी तरह इसको अभी आप CH2 CH2, ये सारे CH2 है। लेकिन एंड में अगर आप आ जाए तो इस कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है, बाकी इसके 3 बॉन्ड्स रहते हैं, तो 3 हाइड्रोजन के साथ। तो एंड वाला जो कार्बन है उसको आपने CH3 लिखना है, CH2 नहीं बल्कि CH3 लिखना, बाकी सारे CH2 है। जहां पर भी ये CH2 ये CH2 CH2 CH2, लेकिन एंड में क्या होगा? CH3। इसी तरह आप इसको देखें, ये सारे CH2 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 वगैरह है, लेकिन एंड में क्या है? CH3। यहां पर CH2 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 वगैरह है, लेकिन एंड में क्या है? CH3। तो फिर अगर आप इसको गिन ले, कार्बन 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 कार्बन, तो ये जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कार्बन इसमें कितने हैं? 16। अगर आप गिन ले तो 16 है। हाइड्रोजन क्यों 33 है? क्योंकि हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो 16 का डबल हो गया 32, लेकिन एंड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ज्यादा है, तो 32 + 1 33 हो जाते हैं। ये जी हो गए वैक्सिस। इसके बाद है स्टीराइल ईस्टर्स। तो ये वो तीसरा टाइप है सिंपल लिपिड्स का, और आखिरी टाइप है। तो थोड़ा सा इसको भी पढ़ते हैं। स्टीराइल ईस्टर्स तीसरा टाइप है उस सिंपल ईस्टर का। अगर आप पीछे जाए तो आप देख सकते हैं, ये देखिए तीसरा टाइप क्या है? स्टीराइल ईस्टर। तो हम आते हैं स्टीराइल ईस्टर को थोड़ा पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टीराइल ईस्टर क्या होते हैं? ये एक हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, और ये किस चीज से बनते हैं? 2 चीजों से। एक इसमें होता है स्टीरोल, जो कि एक अल्कोहल है, लेकिन एक पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड अल्कोहल है। क्या है? एक कॉम्प्लिकेटेड अल्कोहल है स्टीरोल, और वही फैटी एसिड है। तो अल्कोहल और फैटी एसिड के दरमियान वही बॉन्ड बनेगा। ये देखिए फैटी एसिड हमने बनाया, बुनियादी चीज वही है। और थोड़ा सा इधर मैं इसको बनाऊं, ये देखिए मैंने फैटी एसिड बनाया और ये अल्कोहल बनाया। तो आपने फैटी एसिड का OH लेना है, अब तो आपको याद हो गया ना, और अल्कोहल का H लेना है,
और वाटर निकालना है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया और ईस्टर का बॉन्ड बन जाता है। तो इसमें भी देखिए स्टूडेंट्स, स्टिरोल इस मॉलिक्यूल को कहते हैं। ये इसमें 4 रिंग्स होते हैं, 1 2 3 4। 3 रिंग जो है 6 कार्बन रिंग है और 5वां रिंग सिर्फ 5 कार्बन वाला है। तो इसको नंबरिंग भी आप दे सकते हैं। ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, 2 3। तो स्टिरोल में 3 नंबर कार्बन पर एक OH ग्रुप होता है। ये हमारा कार्बन नंबर 4 है, 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17। तो इसकी नंबरिंग की भी एक अजीब सा पैटर्न है कि आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, यहाँ से आना है, फिर यहाँ दूसरे रिंग के थ्रू घूमना है और फिर 11 इधर से शुरू करना है और यहाँ तक आना है। ठीक है, तो ये स्टिरोल है, ये वो अल्कोहल है जी, यानी ये आपका ये अल्कोहल हो गया। और दूसरा आपका फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड आपका RCOOH, RCOOH है। तो आपने दोनों को कैसे यूनाइट करना है? आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का OH काटना है और अल्कोहल का H काट कर आप वाटर बीच में से निकालें, -H2O। और आपको इधर इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ ईस्टर लिंकेज बन जाएगा इधर जो, ठीक है। ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड बन जाता है उस ऑक्सीजन के साथ, जो कि जिसको कहते हैं ईस्टर लिंकेज। तो देखिए, चले जी, ये बन गया। ये आपका R1 है, ये वाला, फिर CO है, देखिए CO, और फिर इस C के बाद ये वाला O है, और फिर वो सारा स्ट्रक्चर है A B C और D जो कि रिंग्स हैं। तो ये जो चीज बन जाता है इसको स्टीराइल ईस्टर कहते हैं। ये है स्टीराइल ईस्टर, क्योंकि स्टिरोल वाले अल्कोहल से ये बन जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लिपिड का जो मजीद क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको याद कर ले, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं।